Assalamu alaikum dear students, this is Sir Mohsin. Today I welcome you with another lecture. So this is your topic. Today I am going to teach you subject verb agreement. This is your lesson number 8, page number 138. Okay, so first let's read the definition and understand. A verb must agree with its subject in person and number. जो वर्ब होता है या तो वो सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है जो कि पर्सन हो या कोई नंबर हो, ठीक है। जो सब्जेक्ट डिपेंड करता है, वर्ब जो है डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल आई यू वी लाइक टू स्विम। अगर हमने ये सब्जेक्ट यूज़ किया, प्रेजेंट सिंपल टेंस किया, तो हमने क्या वर्ब यूज़ किया? टू स्विम। ओके, अगर हम ये वर्ड यूज़ करें ही शी इट, तो इनके साथ क्या आएगा? इन्जॉयज़ अ डिप इन द सी। सो वर्ब जो है डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नोर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। अगर ये वर्ड आ जाएँ और या नोर, तो इनके साथ क्या होगा? सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आते हैं। फॉर एग्जांपल, नीदर ही नोर हिज ब्रदर इज़ रिलायबल। देखें यहाँ पर अगर नीदर के साथ अगर ही आया है एंड सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, हिज है, तो दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो इसके साथ हमने क्या यूज़ किया? इज़, ठीक है। तो ये वर्ड सिंगुलर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है ईदर यूसुफ और अरशद हैज़ द की। इसमें भी सब्जेक्ट क्या है? यूसुफ सिंगुलर है और अरशद सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या वर्ब यूज़ किया? हैज़, सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पेज देखिएगा, आपकी नेक्स्ट पेज पे बुक में, इफ़ टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नोर डिफर इन पर्सन और नंबर विथ अग्रीज, वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरर टू इट, ठीक है। अगर तो कनेक्ट किया जाए ये वर्ड नीदर नोर या नोर, ये डिफरेंट पर्सन्स के साथ, मींस अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी फिर प्लूरल यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड करता है, उसके हिसाब से ही हम जो है वर्ब लेते हैं। एग्जांपल्स देखें, नीदर माई क्लासमेट्स नोर आई एम डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज़। देखें, पहले में तो नीदर माई क्लासमेट्स कहा था, ये प्लूरल है, लेकिन बाद में उसने क्या किया कि मैं नोर आई एम, यहाँ पर जब आई यूज़ किया तो हमने एम वर्ड यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है यहाँ पर। इसी तरह इधर अ लार्ज बॉक्स और टू स्मॉल वंस आर रिक्वायर्ड। देखें यहाँ पर सिंगुलर आ गया फर्स्ट सब्जेक्ट, बाद में प्लूरल आ गया, टू स्मॉल वंस, ये प्लूरल आ गया सब्जेक्ट, तो हमने क्या वर्ड यूज़ किया? आर। तो डिपेंड करता है सेकंड वाला जो वर्ड सब्जेक्ट आ रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल है तो हम आर यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर आई एम है, या सिंगुलर है, इसी तरह यहाँ पर वंस प्लूरल है, इसी तरह यहाँ पर आर आया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अ सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलोड बाय अ फ्रेज बिगिनिंग विथ एन एक्सप्रेशन लाइक, विद, टुगेदर विथ, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू और एज वेल एज रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब। ये जो एक्सप्रेशन हैं, ये जो फ्रेजेस हैं, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं जब ये सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। एग्जांपल्स देखिएगा, मिस्टर खान टुगेदर विद हिज फैमिली गोज़ टू लंदन एवरी ईयर। इसी, क्योंकि यहाँ पर क्या है? विद हिज फैमिली, ये एक्सप्रेशन आ गया, तो यहाँ पर हमने क्या वर्ब यूज़ किया? सिंगुलर वर्ब यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, महमूद इन एडिशन टू द अदर 3 चिल्ड्रन सिट्स एट द बैक ऑफ द कार। यहाँ पर हमें ये नहीं देखना कि यहाँ प्लूरल है, हमें जब इन एडिशन टू जब ये फ्रेज़ आ गया तो इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब क्या कौन सा यूज़ किया? सिंगुलर वर्ब यूज़ किया, ठीक है, ये इसका रूल है। नेक्स्ट देखिएगा 3, दिस जार ऑफ एसिड एज वेल एज दोज इन कबर्ड इज़ पॉइजनस। यहाँ पर देखें, दिस जार ऑफ एसिड एज वेल एज आ गया एक्सप्रेशन, तो हमने क्या वर्ब यूज़ किया? सिंगुलर, इज़ पॉइजनस। नेक्स्ट देखिएगा, ईच वन, ईदर, नीदर, एनी वन, एनीबडी, एवरीवन, everybody, nobody, one and another are singular in number and require singular verbs। ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये सारे जो है सिंगुलर काउंट किए जाते हैं, इसी तरह इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? ईदर भी हो सकती है और आइदर भी हो सकती है, ठीक है। ये नीदर भी है और नाइदर भी है, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, इसकी 2 प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एवरीवन इन्जॉयज़ द बॉक्स। यहाँ पर एवरीवन है तो हमने इसको सिंगुलर काउंट करेंगे, इसलिए वर्ब के साथ क्या आया? ऐसा आ गया, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। वन एल्बम इज़ नॉट इनफ, अनदर इज़ रिक्वायर्ड टू कीप द फोटोग्राफ्स। इसी तरह ये भी, वन एल्बम इज़ नॉट इनफ, अनदर इज़ रिक्वायर्ड, अनदर इज़ क्या है? सिंगुलर काउंट किया गया है, ठीक है। टू सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड और बोथ एंड टेक अ प्लूरल
वर्ब। अगर आपके पास वो सेंटेंस में एंड आ जाए या बोथ आ जाए तो इनके साथ हम जब जॉइन करते हैं, सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, तो हम प्लूरल जो है वर्ब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जॉन एंड पीटर आर हेयर, ठीक है, एंड आ गया, दो कनेक्ट किया उसने दो सब्जेक्ट को, तो इसलिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, आर, प्लूरल बन गया। बोथ द लिफ्ट एंड द एस्केलेटर आर आउट ऑफ ऑर्डर, यहाँ पर भी वर्ड क्या यूज़ किया हमने, आर, क्योंकि ये प्लूरल बन गया, ठीक है, बोथ एंड ये दो वर्ड के साथ। नेक्स्ट है हाउ एवर अ कंपाउंड सब्जेक्ट कंसीडर्ड एज अ यूनिट रादर देन एज टू सेपरेट थिंग्स रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जब कंपाउंड सब्जेक्ट अगर आ जाए, कंपाउंड वर्ड आ जाए, उन कंपाउंड वर्ड के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ हम कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल बेड एंड ब्रेकफास्ट, ये कंपाउंड वर्ड है। इज़ ईजिली अवेलेबल इन लंदन, क्योंकि ये एक नाम है, एक चीज़ है जो कि बेची जाती है लंदन में, ठीक है। तो इसी तरह कंपाउंड वर्ड है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, इज़ आ गया वर्ड। नेक्स्ट है फिश एंड चिप्स इज़ अ सिंगुलर स्नैक, इज़ अ पॉपुलर स्नैक, ये भी एक पॉपुलर स्नैक है जो कि बहुत मशहूर है, फ़िश एंड चिप्स, ठीक है, ये किसी मुल्क में बेची जाती है। इसी तरह इसके साथ क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। तो कंपाउंड वर्ड होते हैं कुछ, उनके साथ भी क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब काउंट लेते हैं हम। नेक्स्ट है सम सब्जेक्ट्स में बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, अमंग दीज आर ऑल, नन, सम, मोर, मोस्ट, ये वर्ड्स वो हैं इनके साथ हम सिंगुलर भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल भी। डिपेंड करता है आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, डिपेंड करता है हमारे मायनों पर। एग्जांपल्स ऑल द शुगर हैज़ बीन यूज्ड अप, ठीक है, यहाँ पर देखें ऑल द शुगर, ये अनकाउंटेबल वर्ड है, यू शुगर, तो हमने क्या वर्ब यूज़ किया, ठीक, सिंगुलर वर्ब हैज़। ऑल द स्टूडेंट्स आर रेडी टू मार्च, यहाँ पर ऑल द स्टूडेंट्स ये प्लूरल है, तो ऊपर अनकाउंटेबल है, यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, दोनों में क्या है, ऑल वर्ड यूज़ किया गया है, लेकिन ऊपर सिंगुलर वर्ब था, नीचे क्या है, प्लूरल वर्ब यूज़ किया गया है, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पेज देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे आपको बोला गया ये आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ओके, ये आपका होमवर्क है। चूज़ द करेक्ट वर्ब फ्रॉम ब्रैकेट्स फॉर ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस में आपको जो वर्ब दिया गया है उनमें से एक लेना है आपको। दिस ब्रांड ऑफ बिस्किट्स क्या आना चाहिए, इज़ या आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। ब्रांड ऑफ बिस्किट, ये कंपाउंड वर्ड आ गया, आपको बताया था कंपाउंड के साथ क्या आता है, सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, अभी हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। तो ये सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 आपको सॉल्व करनी है, उसमें आपको ब्रैकेट्स में से सही वर्ब लेना है, कौन सा वर्ब आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 करनी है, जिसमें से आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बताना है कि क्या सब्जेक्ट आना चाहिए, क्या वर्ब आना चाहिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक